Namaste everyone. Welcome back to my channel The 12th Man Tales. In this video we'll talk about The 12th Man. तो सीरीज़ ख़त्म हो गया, लगा सब कुछ अच्छा है. जो कैप्टन थे, जो भी क्वेश्चन मार्क्स था उनके ऊपर इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग एंड कैप्टनसी, एक पूरा सीरीज़ में उन्होंने उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया. एंड दोस वर लेजिटिमेट जेन्युइन क्वेश्चन मार्क्स, एंड आई थिंक शुभमन गिल को भी ये पता था, ही हैज़ आंसर्ड दैट. सो दोस क्वेश्चंस आर लेट टू बेड एज ऑफ नाउ. कब कोच साहब पे भी क्वेश्चन था कि न्यूजीलैंड के साथ अब 3-0 हारे, फिर बीजीटी पे जाके आप 4-3-1 हारे थे, 4 बोल दिया, माय बैड, 3-1 आप हारे थे. अभी इधर पे यू 2-1 डाउन. सो क्या था चीज़ें, बट वे इंडिया फॉट, इट आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड थैंकफुली दिस मैनेजमेंट विल नाउ गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकन्स्ट्रक्ट देयर थिंकिंग एंड रिकन्स्ट्रक्ट दिस टीम. तो सब कुछ चंगा सा था. नाउ सडनली एज एन इंडियन क्रिकेट अ कंट्रोवर्सी इरप्ट्स जस्ट लाइक दिस, जैसे चुटके में हो गया. तो क्या है पॉइंट, अब इस वर्कलोड मैनेजमेंट का जो नाम का चिड़िया है उसको लेके बहुत सारे लोग ने बहुत सारी टिप्पणी दे दिया, स्पेसिफिकली टारगेटिंग विच इज़ वेरी क्लियर अवर बेस्ट बॉलर इन जसप्रीत बुमराह. ठीक है, तो इस वीडियो में समझते हैं ये सही है, ये गलत है, व्हाट आर द क्वेश्चंस गेटिंग रेज्ड एंड how does Indian cricket deal with it? So let's talk about Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah started his career for India. I think 2016 ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना डेब्यू किया था वनडे एंड T20s रफली 2016 जनवरी के स्टार्टिंग में. So it's been around 9 years, almost 10 years Jasprit Bumrah has played international cricket. One dayers, T20s and Test cricket he's played for around 7 years. अगर आप इस करियर स्पैन सेट को ही देखें, ठीक है, 7 से 10 साल, ये एक फास्ट बॉलर का पीक करियर होता है. मोस्टली इफ यू सी ग्रेट फास्ट बॉलर्स, इट्स इट्स द हाइस्ट अमाउंट ऑफ cricket that a fast bowler has played historically. But still, Jasprit Bumrah is still young. He is 31. He has another 5-6 years of good cricket left in him. और we think as Indian fans कि है उनके पास. तो उनका प्रॉब्लम इतने यूनिक क्यों है, उनका केस स्टडी इतने यूनिक क्यों है? अगर आप देखिए उनका एक्शन, राइट, उनका एक्शन रिदमिक एक्शन नहीं है जो फास्ट बॉलिंग में हम बोलते हैं. जैसे कि जोफ्रा आर्चर का एक्शन आप देख लो, आप पैट कमिंस का एक्शन देख लो, ब्रेट ली गोइंग बैक उनका एक्शन देख लो. ठीक है, रिदम से आते हैं, पूरा बॉडी लगा के पेस से बॉल डालते हैं. बुमराह का क्या है, उनका आर्म हाइपर एक्सटेंडेड है, तो थोड़ा सा सामने जाके वो रिलीज करते हैं, प्लस दैट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हिज बैक. तो उनको बैक स्ट्रेस, बैक रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, ड्यू टू विच ही हैज़ हैड लॉन्ग ले ऑफ्स ओवर हिज करियर. आई कैन रिमेंबर 2 इंजरीज, जिसके लिए ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी टाइम ही हैड टू मिस ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन दिस स्पैन टाइम. तो ये उनका हिस्ट्री है. ठीक है, नाउ व्हाई इज बुमराह सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? इफ यू लुक एट स्टैट्स, ओके, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो इन एनी फॉर्मेट, इफ यू सी विंस, बुमराह हैज़ हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट. तो पहले 2024 का वर्ल्ड कप समझ लेते हैं भाई. वी गॉट बैक इन टू द मैच, वी वन बिकॉज और सोनली बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह. अगर वो 2 ओवर लास्ट 5 ओवर में नहीं डालते, कोई और बॉलर होता इंडिया का, वर्ल्ड का, तो इंडिया शायद नहीं जीतता. तो एक जसप्रीत बुमराह फैक्टर है. कोई भी टेस्ट मैच में आप देखोगे, ऑपोजिशन इज स्केयर्ड ऑफ जसप्रीत बुमराह फर्स्ट एंड देन द रेस्ट फॉलोज. T20s, one days में भी वही हाल है. So in terms of numbers, impact, winnability, there is no question that he's the best player in India right now across formats. Considering even your other fast bowlers, batsmen, everyone, he is the best player. He is the number 1 player in India right now as a fast bowler. And plus he is a proper fast bowler. He bowls above 140. He genuinely bowls above 140. वैसा नहीं है कि 135, 136 पे बॉल करता है, नहीं. He can crank it up 140, 145. So that's genuinely good pace. तो now अब ये बैकग्राउंड हो गया. अब लेट्स अंडरस्टैंड who have given the statements over the last 4-5 days जो बोल रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट का नाम का तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो यू कैनॉट पिक एंड चूज. एवरीथिंग विच दे हैव सेड इज करेक्ट, बट जो लोग ये स्टेटमेंट दिए दे आर बैट्समैन. आई वॉन्ट टू हैव सम ओपिनियंस फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स फ्रॉम इंडिया. जैसे जहीर खान आके कुछ बोले, मोहम्मद शमी आके कुछ बोले, कपिल देव आके कुछ बोले, जगपाल श्रीनाथ आके कुछ बोले, ब्रेट ली आके कुछ बोले. जो फास्ट बॉलर्स का कम्युनिटी है वो आके कुछ बोले, जो मॉडर्न फास्ट बॉलर्स है, जो लास्ट 5 से 10 साल में खेला है क्रिकेट, कोई भी फॉर्म हो, इट डजंट नीड टू बी कि इंटरनेशनल क्रिकेट, बट IPL भी खेला है, काउंटी क्रिकेट में खेला है, वो आके बोले कि क्या है इसमें. वाई देयर ओपिनियन मैटर्स इज बिकॉज अभी द वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट प्लेड इज ह्यूज. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है कि
डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है। पहले जो भी बोल रहे थे, लेट्स से इफ कपिल देव कम्स एंड सेज टुडे, या फिर बलविंदर सिंह संधू ने भी बोला था पर डे 25 ओवर्स तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके टाइम में शायद नहीं होता होगा बिकॉज टेस्ट क्रिकेट वॉज प्रायोरिटी। उधर पे साल में आई डोंट नो 5 6 7 8 टेस्ट मैच खेला जाता था। वनडेज इतना नहीं था, T20s इतना नहीं था, IPL नहीं था। सो देर इज लॉट ऑफ फिजिकल लोड विच इज फॉलोइंग ऑन द bowlers, प्लस there are sponsorships, brand ads, etc., where a lot of players have to participate. तो इतना सब कुछ नहीं था पहले, सो हमें थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। नाउ ये एक चीज़ हो गया, आई वॉन्ट टू सी देम व्हाट दे हैव टोल्ड। नाउ ये नया डिबेट नहीं है, ये पहले भी बहुत लोग ने बोला है इसके ऊपर। अगर आप फास्ट बॉलर्स के सुनो ना, हमेशा दे हैव सेड, हमेशा बड़ा फास्ट बॉलर की सुनो कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज होना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेज होना चाहिए। क्यों है ये? बिकॉज फास्ट बॉलिंग इज़ अ थैंकलेस जॉब, ठीक है। खुद भाग के देखो, रोज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागो, यू फील टायर्ड। ये फास्ट बॉलर्स अगर आप टेस्ट मैच खेलते हो ना, ऑन एन एवरेज 15 से 20 किलोमीटर भागते हैं रोज, डेली फॉर 5 डेज, एटलीस्ट इन द फील्डिंग डेज एंड बॉलिंग डेज, ठीक है। बैटिंग छोड़ दो, दैट्स वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड रीज़न क्या है, जो फास्ट बॉलर का एंकल का वेट होता है ना, द वेट ऑन हिज एंकल व्हेन ही इज डिलीवरिंग द बॉल इज 10 टाइम्स हिज बॉडी वेट। सो एंकल के ऊपर इतना प्रेशर होता है, बैक के ऊपर प्रेशर होता है, जहाँ से पेस जनरेट होता है, ठीक है। थर्ड, कोई भी टीम रिबिल्डिंग टीम स्ट्रैटेजी के बारे में आप सोचोगे ना, हमेशा बोलता है क्रिएट अ पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स फॉर एवरी फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि 4 फास्ट बॉलर है, वही T20s खेल रहे हैं, वही वनडेज खेल रहे हैं, वही टेस्ट खेल रहे हैं, नहीं। दैट्स द रीज़न one of our neighboring countries, I don't want to take that country's name, was seriously criticized a couple of years back because they did not have bench strength ready. Same fast bowlers हर फॉर्मेट खेल रहे थे and they got injured and break down. It's going to happen, ठीक है। फोर्थ, एक इंडियन फास्ट बॉलर का केस लेते हैं रिसेंटली, मोहम्मद शमी। 2023 में ही वॉज प्लेइंग थ्रू एन इंजरी, ठीक है। बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, वांटेड टू विन द वर्ल्ड कप फॉर अस, विच इज़ कमेंडेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स बीन 2 years, वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाया अभी तक, ठीक है। फॉर वट एवर रीजन ही हैज़ नॉट प्लेड अ टेस्ट मैच। आई डोंट थिंक उनका स्किल्स में कुछ कमी है। इफ़ ही वॉज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड फिट, ही वुड हैव बीन पिक्ड। अभी भी ही विल गेट पिक्ड इन द फ्यूचर। आई थिंक मोहम्मद शमी स्टिल हैज़ 1-2 years ऑफ गुड करियर लेफ्ट इन हिम, ठीक है। अगर वो फिट हो, नहीं खेल पाए, ठीक है। जो यंग बॉलर्स आ रहे हैं अपने, मोहसिन खान, उमरान मलिक, मयंक यादव, ये लोग टेस्ट क्रिकेट अभी तक नहीं खेल पाए। तो यंग बॉलर्स, इनको क्या हो गया भाई? वाई आर दे नॉट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट? हैज़ एनीवन आस्क्ड दैट? तो सब लोग बुमराह को क्यों लेना है? सो ये कॉन्टेक्स्ट है अपना पूरा। अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, स्पेशली विद रिलेटेड टू जसप्रीत बुमराह एंड एनी बॉलर, फास्ट बॉलर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट मैच सक्सेस, ठीक है। पहले लेट्स गो फॉर्मेट बाय फॉर्मेट कि टेस्ट मैच सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंस है उनका, तो क्या करना चाहिए। बुमराह, सिराज, ये कैटेगरीज में आते हैं। As an Indian fan, as an Indian cricketer, as an Indian cricket fraternity, I would want them to prioritize every test match, ठीक है। Why is that so? Because जब इंडिया में आप खेलते हो, most of the series are either 3-match series or a 2-match series. I want them to play every match, test match, ठीक। इंडिया का बात कर रहा हूँ, unless it's a 5-match series, वो उसमें आऊँगा। क्यों? Because I want both of them. These two are genuinely good bowlers, both Siraj and Bumrah. And they have the ability to go and play for another 4-5 years. I want them to end up 5-6 years, whatever, close to 100 test matches or more than 100 test matches. I think ये 100 test matches का जो number है ना, it's a very significant number and people don't realize it कि कितना important है, क्योंकि test cricket का future will depend on how many heroes we can produce. अगर fast bowling में there are guys who are playing more than 100 test matches, they have the longevity to guide the next generation, and जो generation बड़ा होगा इनको देख के, they will also want to play that. I want them to genuinely play 100 test matches. तो ये एक हो गया. Now obviously the retort is, how is it different from the opinions that people are giving? I have a different plan. अगर 5 मैच का सीरीज़ है, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस है, तो इनको वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट आस्क देम टू प्ले 5 टेस्ट मैचेस अनलेस दे आर रेडी एंड फुल्ली फिट. ठीक है, सिराज ने कर दिया, बहुत अच्छा है. एवरी सीरीज़ में आप सिराज से एक्सपेक्ट मत करो, बुमराह से एक्सपेक्ट मत करो. सिंपल है. तो आपको पूरा फास्ट बॉलर्स डेवलप करने पड़ेंगे. थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि बॉस ठीक है, टेस्ट मैच में तो कर लिया, बट ये लोग अगर वनडे और T20 के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या करना है. सिंपल है, जो भी उसमें आप सीरीज बायलैटरल खेल रहे हो, अनलेस यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन या यू आर प्लेइंग नियर टू द वर्ल्ड कप्स जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस चाहिए, लेट देम रेस्ट.
I don't need a Bumrah or a Siraj to play in one days, Bumrah especially to play in one days and T20s versus South Africa if you're playing them bilaterally. रेस्ट लेने दो. हाँ, 2 months to the World Cup है, कॉम्बिनेशन ढूंढना है. You need to give every player or 3-4 months, 5-6 months to the World Cup. Then play them. Otherwise, let them not play one days or T20s. अभी मेरे हिसाब से one days और T20s में internationally number of games doesn't matter right now. What matters is what you do on those ICC tournaments जहाँ पे चाहिए. Even Asia Cup, let them rest. तो उसमें क्या होगा, they will be fresh, they will be fitter to play the longer formats. When they rest, ensure they are going and playing first class cricket. उसमें क्या होगा, they're building overs under their back to ensure physically they're taking the highest workload. तो ये आप इंश्योर करो कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके खेले. उधर पे भी वर्कलोड मैनेज करना है करो, बट दे शुड बी रेडी फॉर क्रिकेट. ऐसा नहीं हो कि रेडी नहीं है, सो लेट देम गो एंड प्ले क्रिकेट थोड़ा थोड़ा करके. लेट देम नॉट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट्स विच इज़ नॉट सो रिलेवेंट. सब इंटरनेशनल मैचेस रिलेवेंट होता है कंट्री के लिए, कुछ पे मत खिलाओ, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट उन्हें खिलाओ. ये हो गया टेस्ट मैच बॉलर्स का. तो I genuinely want Bumrah and Siraj. They're 31, they've played close to 40 and 50 test matches. I want them to push the barrier and go to 100 test matches. So I want them to play every test match possible. One days or T20s if they're so important, let them have an impact on the tournaments. Play them 3-4 series before or 2 series before, so that आपको combination पता है. Simple as that. Now, point 2, जो bowlers one days के लिए बहुत important है, उनको अब क्या करें. जो बॉलर्स वन डेज के लिए इंपॉर्टेंट है, यंग बॉलर्स है, वन डेज T20s दोनों को ले लेते हैं, उनको अब कैसे मैनेज करें. उनको वर्कलोड मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस मोमेंट. फॉर एग्जांपल मैं एक फास्ट बॉलर का नाम लेना चाहूँगा, अर्शदीप सिंह. लेट अस मेक हिम अ केस स्टडी. ही इज़ अ श्योर शॉट इन योर T20 टीम. ही हैज़ प्लेड 4 years 21 to 25. ठीक है. बाय दिस टाइम ही शुड हैव settled into one of our top one day bowlers. Plus, he should have got his test cap and should be gunning for a permanent position there. None of them has happened. It's not his fault. He has been preferred. People have been preferred over him. Right now, what we should do, अगर कोई T20 में इतना consistently 2-3 साल में कर रहा है bowling, you can see he doesn't bowl loose balls that much. He can swing the ball both ways. He has a good yorker. Immediate thing जो head में click करना चाहिए, बॉस इसको one day खिलाते हैं. I hope India right now, जो because you are managing the workload of your premier fast bowlers like Bumrah, Siraj, तो वन डेज ये लोग नहीं खेल रहे, तो इंश्योर करो कि आसिफ आके वन डेज खेले, 10 ओवर का स्पेल डाले. इंश्योर करो कि अगर टेस्ट मैच हो रहा है, वो सिलेक्शन पे नहीं है या फिर वो फिट है, वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, सो दैट यू कैन मेक हिम अ टेस्ट बॉलर. बिकॉज सी फास्ट बॉलिंग ऐसा चीज़ है ना, यू नीड अ सप्लाई इंजन एवरी 2 years कि नया बॉलर्स आता रहे, सो दैट आपका पूल भरे, इंजरीज हो तो आप किसी को रिप्लेस करके खिला पाए. दैट्स द थिंग. सो दे शुड ट्राई एंड ट्रांजिशन देम फ्रॉम अ T20 bowler to a one day bowler to a test bowler. Ultimately, the aim is the number of bowlers you have fit and ready for test match cricket, physically, skill wise, mentally, the better your cricket will be. Because physically ready है तो वन डे भी खेल सकता है और T20 भी खेल सकता है. स्किल्स के ऊपर फिर डिफरेंटली काम करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्वर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा का बात करते हैं, दे आर मोर सेटल्ड इनटू द टेस्ट रोल. जैसे सिराज का ही बात कर लेते हैं, कैन दे डेवलप स्किल्स टू बिकम वन डे एंड T20 बॉलर्स. अगर होते हैं तो देयर वर्कलोड हैज़ टू बी मैनेज्ड ऑल्सो. देन आप उनको वन डे में खिलाओ थोड़ा थोड़ा करके, गिव देम 1 or 2 मैचेस. अगर वो परमानेंट होता है देन दे विल ऑल्सो अगेन फॉल बैक इन द कैटेगरी ऑफ बुमराह, जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट इज योर प्रायोरिटी, देन कम्स योर वन डेज, देन कम्स योर T20s. अगर इस ट्रांजिशन में कोई भी T20s टू टेस्ट, टेस्ट टू T20s, समवन इज नॉट एबल टू पिक अप फॉर्मेट, लेट हिम बी. उनको सिर्फ वही फॉर्मेट खेलना जो उनका स्किल सेट है, जहाँ पे दे आर डूइंग वेल. सो विद दैट आई एंड माई वीडियो ओवर हियर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट मी नो what content you want me to cover as well. Mausam Datta signing off.